Okay guys, good evening to all of you. I am Raju Thakre from the Excellent Academy Kuradi. तो आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले। केमिस्ट्री का एक वीडियो, हम आज से केमिस्ट्री नीट का पढ़ने वाले हैं। तो नीट में अगर बात करोगे तो केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट नीट का और JEE के अंदर दोनों के अंदर में एक अपना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसके अंदर में गाइस मैं आपको होल सिलेबस कवर अप करा करके दूंगा, होल पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा केमिस्ट्री का, कि जिसके अंदर में आप लोगों को पढ़ना क्या है, पहले इस चीज के बारे में आप लोग समझ लो। तो इसके नीट के अंदर में स्पेशली अगर बात करते हो तो नीट के लिए स्पेशली अगर मैं नीट की बात करता हूं तो नीट एंड एमएसटीसीटी का नियर अबाउट सिलेबस सेम होता है। JEE का भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, मैं JEE के भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा, नीट के भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा, आपको एमएसटीसीटी के साथ में क्वेश्चन कवर कराऊंगा, एम्स के कुछ क्वेश्चन कवर कराऊंगा, AIPMD पहले जो होती थी उसके क्वेश्चन भी क्या कराऊंगा, कवर कराऊंगा। कंप्लीट पैकेज दूंगा गाइस पूरे तरीके से आप लोगों को केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पूरा कंप्लीट आपको क्या दूंगा, पैकेज दूंगा। तो गाइस इसके अंदर में आप लोगों को नियर अबाउट कितने चैप्टर्स कवर करना है गाइस, दो क्लास है, 11th क्लास एंड 12th क्लास। 11th एंड 12th दो क्लास की यहाँ पर सिलेबस होता है नीट के अंदर में। 11th और 12th तो दोनों मिला करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर में 11th के 14 चैप्टर्स है। 11th के कितने चैप्टर है, 14 चैप्टर है, और 12th के 16 चैप्टर है। 12th के कितने चैप्टर है, 16 चैप्टर। ऐसे मिला करके आपको 14 और 16 मतलब आपको एक सब्जेक्ट के 30 चैप्टर पढ़ना होता है। एक चैप्टर के 30 आपको चैप्टर पढ़ना है, मतलब केमिस्ट्री में भी 30 पढ़ना है, बायोलॉजी में भी 30 पढ़ना है, फिजिक्स वाला वहां भी आपको 30 चैप्टर क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। तो इसके अंदर में 11 के चैप्टर में कौन से चैप्टर हो गए। 11 के चैप्टर में पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर इसके अंदर में जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड चैप्टर इसके अंदर में है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर इसके अंदर में जो है वो है, थर्ड चैप्टर तुम्हारा कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ किसकी बात करते हैं हम लोग, पीरियोडिसिटी ऑफ नहीं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके बाद में फोर्थ चैप्टर 11th के अंदर में आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर फिफ्थ चैप्टर इसके अंदर में पढ़ना है, जो फिफ्थ चैप्टर है इसके अंदर में, ओके, तो फिफ्थ चैप्टर इसके अंदर में है स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा, स्टेट ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर। क्या बनना है, चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर अगर बात करते हो तो इसके अंदर में थर्मोडायनामिक्स। क्या आ जाएगा, थर्मोडायनामिक्स। ये इधर के कितने हो गए, 6 चैप्टर हो गए, इधर के भी 6 चैप्टर देख लेते। 12th में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, तो 12th का पहला चैप्टर अगर बात करते हो तो है द सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। पहला चैप्टर इसके अंदर में क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में इसके अंदर पढ़ना है। सेकंड चैप्टर इसके अंदर में जो होगा, तो सेकंड चैप्टर इसके अंदर में कौन सा होगा, इसके अंदर में सॉलिड स्टेट के बाद में सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, पहले ये चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से था, अभी न्यू रिवाइज सिलेबस में सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था बच्चा पार्टी, अभी इसका नाम चेंज करके उन्होंने क्या पढ़ना है, आपको सॉल्यूशन का नाम दिया गया। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा चैप्टर इसके अंदर में जो पढ़ना है आपको, केमिकल काइनेटिक्स। फिफ्थ चैप्टर इसके अंदर पढ़ना है, फिर केमिकल काइनेटिक्स के बाद में सरफेस केमिस्ट्री। क्या पढ़ना है आपको, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है, सरफेस केमिस्ट्री। सिक्स्थ चैप्टर इसके अंदर में पढ़ना है आपको, छठवां चैप्टर इसके अंदर में जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। जनरल प्रिंसिपल्स, क्या पढ़ना है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हो गए तुम्हारे कितने, 6 चैप्टर 12th के। तो गाइस पहले पूरा सिलेबस लिख लेते ताकि हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये आपको यस एनसीईआरटी से है और आपके स्टेट बोर्ड में भी चैप्टर है ये।
स्टेट बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी में भी है और स्टेट बोर्ड में भी है। समझ में आ रही है? 11th की लिस्ट है और एक 12th की लिस्ट है गाइस। समझ में बात आ रही है? तो ले लो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले फिर आगे के चैप्टर्स के बारे में फिर से बता रहा हूं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब देखो, अब इसके बाद में 7th नंबर का चैप्टर अगर बात करोगे जो 11th का है, और 7th नंबर का चैप्टर इसके अंदर में 11th में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिस चैप्टर का नाम है बहुत इजीली बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वो है इक्विलिब्रियम। कौन सा चैप्टर? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। 8th नंबर का चैप्टर जो 11th से आपको पढ़ना है वो है नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। 9th नंबर का चैप्टर इसके अंदर में जो पढ़ना है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब एनसीईआरटी के चैप्टर हाइड्रोजन। 10th नंबर का चैप्टर जो पढ़ना है आपको 11th क्लास में वो है द एस ब्लॉक एलिमेंट। द एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? द एस ब्लॉक एलिमेंट। द एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद में अगर 12th नंबर का चैप्टर इसके अंदर में पढ़ना है वो है द पी ब्लॉक एलिमेंट। द पी ब्लॉक एलिमेंट। द पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। 13 नंबर का चैप्टर इसके अंदर में जो पढ़ना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉरी 12th नंबर का होना चाहिए। 7 8 9 10 11 छूट गया। 11 और उसके अंदर 12th। और 12th नंबर का अगर चैप्टर इसके अंदर में जो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। और उसके अंदर में सम बेसिक, क्या है चैप्टर का नाम? सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक के बारे में पढ़ना है। एंड टेक्निक के बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। तो ये ऐसे 12 चैप्टर हो गए। अब इधर में देखो 7th नंबर का चैप्टर 12th में 7th नंबर का जो चैप्टर पढ़ना है वो फिर से आपको पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो गाइस ये फिर से पी ब्लॉक एलिमेंट है। 7th नंबर का चैप्टर कौन सा है? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये बहुत डिटेल है। आप बोलोगे सर पी ब्लॉक एलिमेंट तो 11th में भी और 12th में भी है। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। कुछ ग्रुप्स के बारे में 11th क्लास में, आधे ग्रुप 11th क्लास में और आधे ग्रुप कहाँ पढ़ना है? 12th क्लास में। समझ बात है? बराबर सिलेबस डिवाइडेशन है। फिर 8th नंबर का जो यहाँ पर चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर 8 नंबर का चैप्टर तुम्हारा है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि हमने डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक क्यों? क्योंकि हमने 11th क्लास में हमने कौन सा ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हैं? एस ब्लॉक और थोड़ा बहुत पी ब्लॉक पढ़ लिया। पी ब्लॉक बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए वो हम हाफ अप पढ़ते हैं। 11th में आधा चैप्टर पढ़ते हैं, 12th में आधा पढ़ते हैं। समझ बात है? उसके बाद में इसके अंदर में 9th नंबर का जो है 9th नंबर का जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और 10th नंबर का जो चैप्टर है इसके अंदर में वो 10th नंबर का चैप्टर इसके अंदर में है वो है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है गाइस? हेलो अल्केन्स क्या बोलोगे? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन। पहले इसका नाम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन था। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अराइल ग्रुप ये था, अरीन वगैरह था। अब वो चेंज हो गया अरीन के नाम से, अब हेलो अल्केन और हेलो अरीन हो गया। क्या हो गया? हेलो अरीन हो गया। ठीक है? 12th चैप्टर इसके अंदर में जो पढ़ना है, सॉरी यहाँ पर 8 9 ये छूट गया मैं यार। 7 8 9 10 11 नंबर का चैप्टर। 11 नंबर का चैप्टर इसको पढ़ना है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे तो पी ब्लॉक बड़ा है वैसे इधर ये चैप्टर बहुत बड़ा है। 12th नंबर का चैप्टर इसके अंदर में आपको पढ़ना है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऐसे 12 चैप्टर हो गए किसके? 11th के। और 12 चैप्टर किसके हो गए? 12th के। तो फटाफट गाइस टाइम वेस्ट ना करते इसका भी फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम वेस्ट ना करते हुए फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बच्चा लोग। तो अब देखो इसमें 13 नंबर का चैप्टर जो 11th का, वो 13 नंबर का चैप्टर तुम्हारा 11th का हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स। और 14 नंबर का लास्ट चैप्टर है 11th का और वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल क्या है? केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये लास्ट चैप्टर है 11th का। तो गाइस ये 14 चैप्टर। 12th में अगर बोलोगे 13 नंबर का जो चैप्टर है 12th के अंदर में 13 नंबर का चैप्टर अगर बात करते हो तो चैप्टर है तुम्हारा कौन सा? वही अमाइंस। पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था इसका नाम, अब चेंज होकर के क्या बन गया है? अमाइंस बन गया। क्या बन गया? अमाइंस। और उसके बाद में 14 नंबर का चैप्टर इसके अंदर में बायोमॉलिक्यूल्स।
बायोमॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर आते हैं इसके अंदर बायोमॉलिक्यूल, रहना नहीं बच्चा लोग, बहुत इजी। 15 नंबर का अगर चैप्टर है वो पॉलीमर, क्या बना है पॉलीमर्स, क्या बना है पॉलीमर्स। और 16 नंबर का जो चैप्टर लास्ट चैप्टर है सिलेबस का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। तो अच्छा लोग इतने चैप्टर्स हम लोगों को क्या करना है, कवर करना है। इतने चैप्टर्स हम लोगों को पूरे कवर करना है जितने मैंने चैप्टर बताया। मैक्सिमम इन चैप्टरों के हमको कॉन्टेक्ट, इनका कॉन्सेप्ट से लेकर के इनके क्वेश्चंस, क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चन, थिंकिंग लेवल के क्वेश्चंस, सिंपल लेवल के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस के बारे में बच्चा पार्टी डिस्कस करने वाले। तो गाइस एक बात तो तय है, आज से इस पल से, इस समय से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। समझ लो इस पल से, ये जो पल है, जो पल हमारा जो चालू है, जो समय है, इस समय से आपकी एक नई जर्नी क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। तो नई जर्नी की शुरुआत आप लोग कर रहे हो। आज से आप लोग क्या कर रहे हो बच्चा पार्टी, एक नई जर्नी की क्या कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो। और इस नए सफर में, अगर इस नए सफर में समंदर है, ये जो बड़ा जो हमारे सामने है, ये पूरा समंदर है, इतने सारे चैप्टर है, और इस समंदर में तैरने वाले हम तैराकी है। अगर इस समंदर से अगर इस पार के उस पार निकलना है तो अपने को अच्छे से तैरते आना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इसके कॉन्सेप्ट अपने को समझना बहुत जरूरी है। रटना नहीं है बच्चा पार्टी, एनसीईआरटी को रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अच्छा खिलाड़ी वही होगा, अच्छा तैराकी वही होगा जो इसको अच्छे तरीके से क्या करेगा, समझेगा। तो गाइस ये जो समंदर है, इसमें से अपने को चुन चुन के मोती निकालना है। मतलब इसके हर एक जो छोटे छोटे टॉपिक को हमको कवर करना है। और जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो इस समुंदर में उतरे बिना आप अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस समय से ऐसा डिसाइड करना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे वो अचीव करना है जो मुझे मेरे लाइफ में मैंने सोचा हूं। मेरा एम है कि एक मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, या अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलना चाहिए, या कहीं अच्छे कॉलेज में मेरा आगे चल के एडमिशन होना चाहिए। तो इसके लिए गाइस ये एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपना पूरा 100% लगाओ, दम लगा के पढ़ाई करो, फोड़ दो, स्टडी इतनी हार्ड करो कि हमारे कॉन्सेप्ट कमजोर न रह जाए। दिन रात सोते जागते उठते बस हमारे सामने पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा क्या होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। बाकी चीजें व्हाट्सएप फेसबुक दुनिया भर का जो रहता है, इनको आज से दूर कर दो और अपनी पढ़ाई से लगाओ। लत लगा दो पढ़ाई की। क्या लगा दो, लत होनी चाहिए एक पढ़ाई की। दिन में जब भी उठते जागते हमको बस बुक दिखाई देना चाहिए। 14 15 घंटे हमने क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। इतना मेहनत जब करोगे तब जाकर के ये पूरा होगा। बहुत सारे चैप्टर्स है ना सर, इतने सारे चैप्टर कैसे हो गए, करते बच्चा लोग, बहुत सारे लोगों ने किए हैं, क्रैक किए एग्जामिनेशन। इससे पहले भी बहुत लोगों ने एग्जाम दिए हैं, उन्होंने क्रैक किए ना। तो मतलब इसका मतलब कर सकते, यू हैव द एबिलिटी। अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालो, अपने अंदर पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल को एक रिजल्ट के तौर पर क्या करो, बनाओ। तब जाकर के आप अच्छा कर पाओगे लाइफ के अंदर में। डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। कल करे सो आज कर, ये डरना नहीं है, कल करे सो आज कर। अभी इस वक्त से मैंने सोचना है, इस वक्त से मैं अभी पढ़ाई करने वाला हूं, मैं अभी पढ़ाई करूंगा, अपना लेवल बेच दूंगा, अपना 100% दूंगा। एक दिन जरूर आएगा गाइस, आपको एग्जामिनेशन जरूर क्रैक करोगे, बस अपने अंदर का बिलीव को जगाए रखो। इसी उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं गाइस, समझ में आ रही। तो अब देखो बच्चा पार्टी, तो आज हम सबसे फर्स्ट चैप्टर 11 से स्टार्ट करेंगे। हम 11 के चैप्टर्स देखेंगे, हम 11th क्लास को स्टार्ट करने वाले, और हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले 12th क्लास का, 11th क्लास का, सॉरी गाइस 11th क्लास का हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। सबसे पहला नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो भाई ये पहला लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट बच्चा पार्टी, ये स्टेट बोर्ड में भी है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके सिलेबस में स्टेट बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी में भी बच्चा पार्टी। तो बड़ा जबरदस्त मजा आने वाला है इसके अंदर में, चैप्टर के अंदर में बहुत जबरदस्त, क्योंकि थ्योरेटिकल तो पढ़ाऊंगा, लेकिन जब इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, इसके न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एमसीक्यू जब स्टार्ट करेंगे, बड़ा मजा आता है बच्चा पार्टी इसके अंदर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, और बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगेगी कि जब हमने पहले पढ़े हैं 10वीं कक्षा में बोलो या 9वीं कक्षा में बोलो, कुछ चीजें हमने पढ़े ऐसा लगेगा बच्चा पार्टी।
बस मेहनत है यार, बस मेहनत, थोड़ा सा और मेहनत करना बाकी कुछ नहीं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहली बात सवाल उठ जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। पहली चीज, व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री यानी क्या होता है, ये हमको सबसे पहले समझना जरूरी है कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है किसकी? साइंस की। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है किसकी? साइंस की, कि जिसके अंदर में जो जुड़ी हुई है that studies the properties, that studies the preparation, ऐसा बोल सकते हैं। सुनो गाइस, केमिस्ट्री क्या बोल सकते हैं हम? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोले? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री ब्रांच है किसकी बच्चा पार्टी? साइंस की। किसकी ब्रांच है? साइंस की। एक ऐसी ब्रांच है दैट स्टडीज, जिसके अंदर में दैट स्टडीज, क्या बोलोगे? दैट स्टडीज, जिसके अंदर में पढ़ाई करते किसकी? प्रिपरेशन। किसकी? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर। प्रिपरेशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। किसकी? स्ट्रक्चर की भी स्टडी करेंगे। और एंड रिएक्शंस ऑफ, एंड रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन बोलो या रिएक्शंस बोलो, क्या बोलो? एंड रिएक्शंस ऑफ, किसकी रिएक्शंस? मटेरियल सब्सटेंसेस। किसकी? मटेरियल सब्सटेंसेस। मटेरियल सब्सटेंसेस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई? या फिर मटेरियल सब्सटेंसेस बोलो। मटेरियल क्या? सब्सटेंसेस। तो बच्चा पार्टी समझ लो पहली बात, हम केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है किसी भी मटेरियल की। देखो फिजिक्स वाले आएंगे, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी है बोलेंगे। फिजिक्स वाला टीचर आपको पढ़ाएंगे एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इसकी ऑब्जेक्ट है या ये बॉडी है, इसकी लेंथ है, मास है, ब्रेथ है, हाइट है। केमिस्ट्री वाला टीचर आगे बताएगा बच्चा पार्टी कि ये एक मैटर है, एक मटेरियल सब्सटेंस है। मैटर है या एक मटेरियल क्या है? सब्सटेंस है। जिसको प्रिपरेशन कैसे हुआ, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, इसके कैसे इस तरीके से हम इसके प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन से लेकर के केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से, इसके एटम किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों की हम जहां स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री। उस ब्रांच का नाम क्या है? केमिस्ट्री। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन बोल सकते हैं, और में ऐसा ही बोल सकते हैं। मैं और में और एक डेफिनेशन इसकी लिखवा देता, और में बच्चा पार्टी और एक डेफिनेशन इसकी लिखवा देता ताकि और आप लोगों के लिए आसान हो जाए। और में और एक डेफिनेशन इसकी लिखवा देता। तो कैसे? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री एक ब्रांच है किसकी? साइंस की। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री ब्रांच है किसकी? साइंस की। दैट डील्स विद कंपोजिशन, क्या बोल सकते हैं? दैट डील्स विद कंपोजिशन। डील्स विद कंपोजिशन मतलब वो किन किन चीजों से सब्सटेंस बना है उसके बारे में भी हम जहां स्टडी करते हैं। कंपोजिशन, उसके साथ साथ कंपोजिशन के साथ साथ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर उससे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उससे और क्या बन सकता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलोगे? एंड ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या बोल सकते हो? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। और इसको और एक चीज बोल सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड आल्सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद देयर चार्ज। एंड आल्सो क्या बोलोगे? एंड आल्सो द एनर्जी एसोसिएटेड, द एनर्जी एसोसिएटेड, क्या बोलोगे? एसोसिएटेड एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस चेंजेस। विद मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी? देखो अब बहुत इजी है, डेफिनेशन बहुत इजी है। विद दिस चेंजेस इसका मतलब क्या है बता देता हूं पहले से। तो इसमें क्या करना है बच्चा पार्टी हमको? केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है किसकी? साइंस की, जिसके अंदर में जो जुड़ी हुई है किससे? कंपोजिशन कैसे हुआ मैटर का, ये मैटर कैसे बना है, ये बना एक मैटर है, तो मैटर कैसे बना है? एलिमेंट, कंपाउंड है ना, एटम्स किस प्रकार के है, वो कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो किस तरीके से एटम अरेंज्ड है उसके बारे में स्टडी करना। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है इसकी, ये कैसा स्मेल है, टेस्ट है, उसका स्टेट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, वॉल्यूम, ये सब चीजें किस में आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना। उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, मतलब एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनता है, मतलब एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनता है, दो कंपाउंड से एक बनेगा, दो कंपाउंड से दूसरे दो बनेंगे, तो मतलब एक फॉर्म से अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ और उसके लिए कितनी एनर्जी जरूरत थी,
उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको कितनी एनर्जी लगी उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इन सब की जहां पर क्या करते, स्टडी करते, उस ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री। उस ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री गाइज। समझे बात आ रही? मैं क्या हड़बड़ करने का प्रयास करो। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको फटाफट बहुत आसान हो जाएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चा पार्टी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे? मैटर से। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे मैटर। मैटर यानी होता क्या है? मैटर से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा पार्टी? स्टार्ट करेंगे। तो आपको मालूम है बच्चा लोग, आपको मालूम है, आपको मैंने स्टेट बोर्ड में भी पहले पढ़ा चुका हूँ कि मैटर यानी क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हो आप लोगों ने तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करना, स्टेट बोर्ड का आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। स्टेट बोर्ड का इसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहां से एक बार उसको भी देख लेना स्टेट बोर्ड का कैसा था, क्योंकि नियर अबाउट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। नियर अबाउट कॉन्सेप्ट तो क्या है, सेम है, थोड़ा सा डिटेल रहता है, बाकी कुछ नहीं। तो मैटर में अगर बात करते हो तो मैटर की अगर बात करें हम लोग, मैटर के मेनली दो टाइप होते हैं। मैटर के मेनली कितना होते हैं? दो टाइप होते हैं, जिनके बारे में आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक प्योर सब्सटेंस होता है गाइस, एक क्या होता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है मिक्सचर। दूसरा क्या होता है? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में उसका जो एलिमेंट्स होते हैं, या जो प्योर सब्सटेंस में अगर बात करें जो भी सब्सटेंस होता है उनका एक डिफाइनेट प्रोपोर्शन होता है। समझ में बात करें? और यहाँ कोई किसी भी इनका कंपोनेंट का, इनके कंपोनेंट का डिफाइनेट प्रोपोर्शन नहीं होता, वो कितना कितना भी हो सकता है। तो जैसे अगर बात करो प्योर सब्सटेंस में दो प्रकार के आते हैं, एलिमेंट आएंगे, क्या आएंगे बच्चा पार्टी? एलिमेंट्स, और दूसरा जो इसके अंदर में आएंगे वो आएंगे कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में आएंगे। तो एलिमेंट में तीन चीजें आते हैं, मेटल आता है, क्या आता है? मेटल। दूसरा नॉन मेटल्स, क्या आता है? नॉन मेटल्स। और तीसरा आता है इसके अंदर में मेटालॉइड्स। क्या आता है बच्चा पार्टी? मेटालॉइड्स। थर्ड इसके अंदर में क्या आता है? मेटालॉइड्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं, हमने 10 तक के पढ़ के आ चुके हैं। मिक्सचर के अंदर में अगर बात करोगे दो टाइप के मिक्सचर आते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। एक क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर होता है, और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। पता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये स्टेट बोर्ड के वीडियो में मेरे देख लेना, आपको मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल बताया। समझ में आ रही? तो यहाँ पर गाइस प्योर सब्सटेंस में दो चीज एलिमेंट आ गए और कंपाउंड आ गए, मिक्सचर में होमोजेनस हेटेरोजेनस। होमोजेनस और हेटेरोजेनस यानी क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर में जो जितना भी सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, जितना भी क्या होगा? मिक्सचर होगा, उसके अंदर में ईच एंड एवरी जगह सेम मिक्सिंग होती है, सेम होता है। तो मतलब प्रॉपर्टी तो होमोजेनस रहेगा, सेम सेम। और कुछ हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, आधे में अलग आधे में अलग, तो वो क्या आता है? हेटेरोजेनस में आता है। ये मैंने स्टेट बोर्ड के लेक्चर्स में कवर अप आपको करवा दिया। सर इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से। ओके बच्चा, तो देखो तो मैटर क्या है? मैटर अगर मैं एकदम अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। क्या बोलोगे? मैटर की अगर इजीली अगर डेफिनेशन अगर बताओ, अगर शॉर्ट में और स्वीट में अगर आपको बताने का प्रयास करूं तो मैटर वो हर वो चीज है जिसने इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में स्पेस ली है। क्या है? उसमें एक स्पेस लिया है, और स्पेस लिया है, और उसका एक क्या? मास है। उसका एक क्या? मास है। वो हर चीज क्या है? मैटर है। ये आपके सामने पेन दिख रही है, मैटर है। ये बोर्ड दिख रहा है, मैटर है। ये दीवार दिख रही है, मैटर है। ये चेयर दिख रहे, मैटर है। टेबल्स दिख रहे, मैटर है। सभी चीजें जिन्होंने भी इन्वायरमेंट में कितनी ना कितनी छोटी से छोटी तो भी क्या ली है? स्पेस है, ली है। मतलब स्पेस में उन्होंने अपनी जगह है, उन्होंने एक जगह ली है, कुछ स्पेस में अपनी जगह ली है। उस हर चीज को क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो मैं ऐसा शॉर्टकट में बोल सकता हूँ मैटर, क्या बोलोगे? मैटर इज, क्या बोल सकता हूँ मैं? मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग मतलब हर वो चीज है। मैटर वो हर वो चीज है दैट ऑक्युपाइज स्पेस, दैट ऑक्युपाइज, क्या बोला बच्चा माटी? दैट ऑक्युपाइज स्पेस। उसने ऑक्युपाइज स्पेस की एंड हैज मास, एंड उसका क्या? मास है। मतलब जितनी बॉडी जिनका मास है और उन्होंने एक इन्वायरमेंट में, या अगर बात करोगे ये अपने सराउंडिंग में, यूनिवर्स में बोलना चाहिए मैंने, क्या लिए? जगह ली। प्लैनेट से लेकर के प्लैनेट में आने वाले छोटे छोटे चीजें, वो सब एक क्या है? एक मैटर है। सब क्या है? मैटर है। ये सब आपके सामने दिख रहे आजू बाजू में चीजें पड़ी है, ये सब क्या है? मैटर है। क्योंकि इन्होंने भाई एक स्पेस दी है। मैटर गैसियस भी हो सकता है, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर के अंदर में बहुत सारे क्या गैसेस है, उन्होंने भी अपनी एक जगह ली है ना? उनकी भी एक अपनी जगह है, वो भी क्या है? मैटर। तो गाइस जब बच्चा पार्टी दुनिया में आप जब देखते हैं तो अलग अलग टाइप के मैटर दिखाई देते हैं, सभी एक जैसे नहीं है। जैसे मैं अगर बोलूँ एयर, वाटर है ना, ये मैटर है, एयर है, वाटर है। उसके बाद में ये जो अगर बात करोगे छोटी छोटी जो ये दिखाई दे रहे टेबल, चेयर, फैन, इनमें अगर आप देखोगे ये जो ये बोर्ड, मार्कर वगैरह दुनिया भर की चीजें,
आपको बहुत डिफरेंसेस दिखाएगा। और इसीलिए इन मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनको हम स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं बच्चा पार्टी। हम जिनको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी इसको, स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं हम, स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, स्टेट ऑफ मैटर। इसके देर आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर। देर आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर। 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिए। क्या बच्चा पार्टी, सॉलिड। क्या बोल दिया बच्चा पार्टी, सॉलिड। दूसरा होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। और तीसरा होता है गैसियस। गैसियस। ऐसे 3 कैटेगरी में हमने क्या करते इसको डिवाइड कर दिया, जिसको हम गैस भी बोल सकते हैं। शॉर्टकट में स्पीड में अच्छा रहेगा। समझ में बात आ रही है? तो सवाल उठता है बच्चा पार्टी, सॉलिड यानी क्या? सॉलिड। सॉलिड किसे बोलेंगे, अ सॉलिड। तो सॉलिड का मतलब शॉर्ट में बोलोगे, अ सॉलिड ऑफ कंपोज्ड ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल हैव स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स। सॉलिड है वो एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर में जो उनके जो एटम्स हो गए या उनके मॉलिक्यूल्स हो गए, उनके एटम्स हो गए या उनके क्या हो गए मॉलिक्यूल्स हो गए, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो, और इसलिए वो अगर एकदम पास में मैटर हो, मैटर उसके एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आता है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ, अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ। क्या बोल सकते हैं, अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल्स, मैटर वेयर द पार्टिकल्स, वेयर द पार्टिकल्स बोलो, एटम बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, वेयर द पार्टिकल्स। मैं यहाँ पार्टिकल्स बोला बच्चा पार्टी, कोई पार्टिकल्स लिखवाएगा, कोई एटम्स लिखवाएगा, कोई मॉलिक्यूल। ये अलग अलग प्रकार के जो मैटर होते हैं अलग अलग चीजों से बने होते हैं, टाइप से होते। तो पार्टिकल्स अगर बात करो, वेयर द पार्टिकल्स, क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ, या फिर पार्टिकल्स हैविंग स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, पार्टिकल का फोर्स बहुत क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या बोलोगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। एंड आर क्या बोलोगे, आर क्लोज टुगेदर, एंड वो एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं, क्लोज टुगेदर। और वो पार्टिकल कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, एकदम पास में होते हैं। एंड हैव फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन होती है बच्चा पार्टी, इसलिए इसके पार्टिकल इधर उधर जाते नहीं, सरकते नहीं। देखो ये इसके पार्टिकल से मेरा हाथ उधर नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है क्योंकि पार्टिकल पोजीशन नहीं चेंज हो पा रहा है। वाटर में से आप पार कर सकते हो, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, तो वो पार्टिकल्स हट जाते हैं वहां से। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल हटते नहीं, और हट गए तो फिर टूट गया समझ। समझ में आ रही है? इसीलिए यहां से हम लोग चीजें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। सॉलिड है डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। सॉलिड का एक और चीज इनकी, सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट शेप। क्या बोलोगे, डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम भी इनका फिक्स्ड होता है, डिफाइनाइट होता है, और इसका शेप भी क्या होता है, डिफाइनाइट। जैसे इनके पार्टिकल्स अगर बात करते हो बच्चा पार्टी, इनके पार्टिकल किस प्रकार से होते हैं, इनका अगर ऐसा सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स इतने पास में होते हैं, देखो इस तरीके से बहुत इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास में होते हैं बच्चा पार्टी। इनके पार्टिकल्स एकदम पास में 12th क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, और सॉलिड स्टेट चैप्टर में बहुत इसके टाइप के साथ में सारी चीजें बताऊंगा बच्चा पार्टी में 12th क्लास में। ये इस तरीके से इसके पार्टिकल्स होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स होते हैं बच्चा पार्टी। तो ध्यान रखो, ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ये क्या बच्चा पार्टी, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड के क्या पार्टिकल है, ठीक है, मैं बिल्कुल मेंशन कर देना, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो ये पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एकदम पास में पार्टिकल, एकदम कैसे है, पास में, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत क्या है, स्ट्रांग। ये जो क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है। तो फटाफट ले लो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड वाला है लिक्विड बच्चा पार्टी। अब इस लिक्विड के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लिक्विड क्या होता है, पहले इस चीज के बारे में समझो। तो जो लिक्विड है कंपोज्ड ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। लिक्विड्स क्या बोलोगे, लिक्विड्स आर, अगर बात करोगे लिक्विड्स आधा इज लिख देता है, लिक्विड इज बोल देता है, लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड इज कंपोज्ड क्या बोलोगे, कंपोज्ड ऑफ मैटर। एक मैटर है, लिक्विड एक क्या मैटर है, वेयर द पार्टिकल्स आर, जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर या क्लोज टुगेदर, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्लोज टुगेदर। वो एक दूसरे के पास
पास होते हैं, बट प्रॉब्लम है गाइस, बट प्रॉब्लम ये है, बट हैव वीक अट्रैक्टिव फोर्स, बट हैव वीक अट्रैक्टिव फोर्स, वीक अट्रैक्टिव फोर्स, इनका अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, वीक होता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स होगा इनका। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा बच्चा पार्टी, वीक होगा, अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा, इससे सो दैट ये अट्रैक्टिव फोर्स वीक होने के वजह से दे आर एबल टू मूव एंड पास वन अनदर। सो अगर बात करोगे तो दे आर एबल टू मूव, क्या बोल सकते हैं हम लोग, दे आर एबल टू मूव, एबल टू क्या मूव, उनके जो पार्टिकल्स, हाँ उनके पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव पास्ट वन अनदर, मूव पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के पास से वो क्या होते हैं, पास होते हैं, एक दूसरे से स्लाइड करते हैं। तो स्लाइड करने की वजह से देयरफॉर, इस वजह से क्या होता है, देयरफॉर इस वजह से इनमें अगर बात करोगे, इसी वजह से क्या होता है बच्चा पार्टी, लिक्विड्स हैव डिपेंडेंट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव डिपेंडेंट वॉल्यूम, ये तो मानता हूं मैं, लिक्विड्स हैव डिपेंडेंट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, बट प्रॉब्लम ये है इनका मास डिपेंडेंट नहीं होगा, बट नॉट अ डिपेंडेंट शेप, मास नहीं, बट नॉट अ डिपेंडेंट शेप, बट नॉट अ डिफाइनाइट शेप, इनका शेप डिफाइनाइट नहीं होगा, डिफाइनाइट शेप नहीं होता। तो ये इसलिए क्योंकि ये जिस शेप के कंटेनर में होते हैं उस वैसा इनका क्या होता है, शेप होता है। देखिए एक शेप ऑफ, they take a shape of, क्या बोलोगे, shape of container, क्योंकि इसके पार्टिकल एक दूसरे पे से क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं, बोल सकता हूं स्वीट लैंग्वेज बोलते हो, स्लाइड हो सकते हैं, पास्ट वन अनदर मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, स्लाइड, और इस वजह से इनमें से हम हाथ अगर ऐसा डाल देंगे लिक्विड में से, वहां के पार्टिकल हट जाते हैं बच्चा, तो यार इनका शेप चेंज हो गया ना, क्या चेंज हुआ, शेप, तो डिफाइनाइट शेप नहीं होता, बट इसका वॉल्यूम डिफाइनाइट रहेगा, बट शेप डिफाइनाइट नहीं रहेगा बच्चा पार्टी। तो जो भी लिक्विड जैसे वाटर हो गया, उसके बाद में जैसे क्या हो गया, वाटर, जो भी केमिकल्स आपके लिक्विड स्टेट में है, ये सब एग्जांपल्स आ जाएंगे लिक्विड के अंदर, उतना बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, एग्जांपल्स हो गए पहले की कक्षा से आप पढ़ के आओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी फास्टली। तो देखो ये अगर मान के मैंने कैसा कंटेनर का, देखो इसको डायग्रामेटिकली बता देता हूं, इसके पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से स्लाइड करते थे। ये एक कंटेनर एक्चुअल ग्लास है, ग्लास ये अगर बीकर है, कंसीडर करो ये इस तरीके से कुछ कंटेनर है इसका, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स हो गए ना थोड़े दूर दूर होते हैं, ये जो पार्टिकल्स है इस तरीके से इसके पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे के पास में तो रहेंगे लेकिन उतने भी पास नहीं, बिल्कुल इस तरीके से इसके पार्टिकल्स है। कंसीडर करो गाइस ये लिक्विड है और लिक्विड के क्या है, पार्टिकल्स है, ये क्या है, पार्टिकल्स है, इस तरीके से इसके पार्टिकल्स है, समझ आता है। इनका थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये हो गया पार्टिकल्स ऑफ, ये क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ये किसके पार्टिकल हो गए, थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है सॉलिड के पार्टिकल से थोड़े दूर है बट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। इस वजह से इसमें से हम लोग, और इस वजह से इनमें फ्लूइडिटी आती है, क्या आती है, फ्लूइडिटी मतलब वो बहने लगते हैं, समझ आता है, जिधर भी ढलान रही उधर में लिक्विड क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। और आपको मालूम है कि जनरली ये किसी भी कंटेनर का शेप के जैसा इसका क्या होता है, शेप होता है। तो अब ले लो गाइस स्क्रीनशॉट इसका। अब सी नंबर पर बच गई गैस, अब गैस लास्ट है, सी नंबर पर गैस। अब इसमें अगर बात करोगे, इसमें अगर बात करते हो आप लोग, अगर इसमें अगर बात करेंगे तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। गैस हमेशा किससे बनता है, गैस इज मेड अप, क्या बोलोगे, मेड अप ऑफ, किससे बनता है, एक तो बात करोगे मेरे पास एटम्स और मॉलिक्यूल, किससे बनता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स विथ लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, विथ क्या बोलोगे, विथ लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस। इंटरपार्टिकल डिस्टेंस मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, या दो पार्टिकल्स के बीच का बोले तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बोलो इंटर, अगर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर, अगर बात है एटम है तो इंटर एटम, ठीक है गाइस। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर बात करोगे व्हिच मूव इंडिपेंडेंटली इन ऑल डायरेक्शन, और जो क्या करता है, व्हिच मूव इंडिपेंडेंटली, क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंटली इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, कुछ पार्टिकल इधर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल उधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं, डायरेक्शन इन रैंडम मोशन, इनका मोशन भी एक जैसा नहीं होता, रैंडम मतलब इधर उधर चिदर बिदर जा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर चिदर बिदर, समझ में आता है गाइस।
इधर उधर चिधर इधर जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें से गैसेस नाइदर हैव डिफाइंड वॉल्यूम नॉर शेप। गैसेस क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैसेस नाइदर हैव, अगर बात करो गैसेस नाइदर हैव, गैसेस नाइदर हैव डिफाइनाइट, क्या बोलोगे डिफाइनाइट, क्या बोलोगे वॉल्यूम एंड शेप, ना इसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता ना डिफाइनाइट क्या होता है इसका शेप होता, ना डिफाइनाइट वॉल्यूम ना डिफाइनाइट शेप, किसी भी तरीके से इनका शेप और वॉल्यूम डिफाइन होगा। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच आर प्लेस्ड, मतलब शेप में जिस कंटेनर है स्पेस में, तो स्पेस में सब में क्या होगा ऑक्यूपाई हो जाएगा गाइस। चलो तो इसके पार्टिकल्स की बात करें, इसके पार्टिकल्स किधर के किधर, चलो ये अगर मान लीजिए किस तरीके से इसका एक पार्टिकल दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, देखो ये पार्टिकल्स बहुत दूर, ये कहीं इधर जा रहा है तो कहीं ये इधर जा रहा है तो कहीं ये इधर जा रहा है, कोई इधर तो कहीं ये इधर, कहीं ये इधर तो कहीं ये इधर, मतलब इसके पार्टिकल्स का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसका ना शेप डिसाइड होता है, बराबर होता है, डिफाइनेट होता है, ना इसका क्या डिफाइनेट होता है, वॉल्यूम डिफाइनेट होता है। तो मतलब ये हो गए तुम्हारे पार्टिकल्स ऑफ क्या, पार्टिकल्स ऑफ क्या हो गए, पार्टिकल्स ऑफ बच्चा पार्टी गैस, गैस के पार्टिकल, किसके पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल। उम्मीद करता हूं कि तीनों टॉपिक आपको अच्छे से कवर हुए होंगे, समझ में आए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी इसका। तो भाई ये जो गैस, अभी मैंने तीन जो स्टेट बताया, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये जो है तीन टाइप के मैटर तो होते हैं। प्योर एनवायरनमेंट में जिस फॉर्म में वो मिला है वो उसका प्योर फॉर्म होता है। अगर कोई ऐसे है कि इसका मास और वॉल्यूम दोनों, मास इसका अगर शेप भी फिक्स्ड है वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मतलब ये क्या है, सॉलिड है। जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है वो क्या है, लिक्विड है। लेकिन जिसका मास मतलब वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड नहीं है वो गैस है। तो वो नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है, उस फॉर्म में मिल रहा है, उसकी स्टेट है। लेकिन ये सब्सटेंस, हर सब्सटेंस दुनिया में इंटर कन्वर्टिबल है, हर सब्सटेंस दुनिया में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। हम उसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ, हम डिस्कस करेंगे अभी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किसके बारे में डिस्कस करेंगे आप, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा पार्टी। तो बहुत जबरदस्त है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैसेस को फिर से लिक्विड और फिर से सॉलिड। तो देखो गाइस, अगर मान के चलो कि सॉलिड है, कोई भी दुनिया में सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, क्या है गाइस, सॉलिड है। तो अब इस सॉलिड को अगर बात करेंगे, जो सॉलिड है, इस सॉलिड को हम लोग अगर क्या कर दिए, इस सॉलिड को हमने क्या कर दिए बच्चा पार्टी, इस सॉलिड को हमने क्या कर दिए, हीटिंग कर दी। इस सॉलिड को क्या कर दिए, हीटिंग कर दी, क्या कर दिए, हीटिंग। तो इससे आगे चलकर क्या बनेगा बच्चा पार्टी, सॉलिड को अगर हीटिंग कर रहे हो तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा। और इसके लिए हीटिंग करने के प्रोसेस को आप मेल्टिंग बोलते हो। इसको हीट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, मेल्टिंग बोलते हैं। इसको हीट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। तो इसको अगर आपने अच्छे तरीके से क्या कर दिए, इसको हीट कर दिए, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, लिक्विड। फिर आप लोग लिक्विड को अगर हीट करोगे बच्चा पार्टी, लिक्विड को अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो लिक्विड को हीट करने के बाद यहाँ पर जो बन जाएगा, लिक्विड को फिर से हीट करना है, लिक्विड को हीट कर दिया आपने, हीटिंग कर दी, तो फिर से इससे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, फिर। और इस प्रोसेस को बोलेंगे बॉइलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे बच्चा। और फिर इसका इंटर कन्वर्जन भी होता है। इंटर कन्वर्जन में अगर बात करोगे, इसका वापस अगर सॉलिड को अगर आपने कूल कर दिया, क्या कर दी, कूल। देखो बच्चा, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। फिर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, सॉलिड को क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, कूलिंग का, गैसेस, सॉरी गैसेस को आप कूलिंग करोगे, गैसेस को अगर कूलिंग करोगे, कूल करोगे, तो कूल करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं बच्चा। ये इसको क्या करोगे आप, इसको क्या कर दिया आपने, कूलिंग कर दिए, कूलिंग कर दिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन प्रोसेस में आपको यहाँ से इससे क्या मिल जाएगा बच्चा पार्टी, लिक्विड। और जो भी बारिश हो रही बाहर बच्चा पार्टी, बारिश हो रही है, आपको बारिश का मजा ले रहे हो आप लोग, तो बारिश हो रही थी, क्यों हो रही मालूम है ना, ये प्रोसेस की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से। एटमॉस्फेयर में गैस के क्लाउड होते हैं, वो गैस फॉर्म में होते हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने की वजह से
उनका क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है और लिक्विड बन जाते हैं, और लिक्विड बनने की वजह से वो जमीन की तरफ गिरते हैं, उसको बरसात बोलते हैं। बरसात इज द रिजल्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द गैसेस क्लाउड्स। गैसेस क्लाउड्स ऑफ गैसेस का कंडेंसेशन हुआ है, और उस कंडेंसेशन की वजह से क्या हुआ है बच्चा, वो क्या हो रहा है, लिक्विड फॉल हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कूलिंग हो गया। उसके बाद में इसको और कूल अगर आप करते हो, इसको अगर और आप क्या करते हो, कूल करते हो, इसको और आप कूलिंग करोगे, इसको अगर आप कूलिंग करते हो, किसको बच्चा पार्टी, लिक्विड को आप फ्रीज में पानी डालते हो ना, तो उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, फ्रीजिंग बोलते हैं। और फ्रीजिंग करने के बाद में क्या बनता है बच्चा पार्टी, फ्रीजिंग करने के बाद में क्या बनता है, फ्रीजिंग करने के बाद में क्या बनता है बच्चा पार्टी, यही सॉलिड बनता है। क्या बनता है, यही क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? तो इस तरीके से हम हर सब्सटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से इंटर कन्वर्टिबल है, ईच एंड एवरी सब्सटेंस कैसा है, इंटर कन्वर्टिबल। समझ में आ रहा है? समझाओगे बच्चा पार्टी? ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एग्जांपल में देखो, एक सॉलिड लेता हूं मैं, कोई भी सॉलिड, तो मैंने क्या ले लिया बच्चा पार्टी, आइस ले लिया। आइस को मेल्टिंग करोगे तो उससे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बनेगा वाटर। वाटर को हीटिंग करोगे मतलब बॉइलिंग करोगे, उससे वाटर वेपर्स निकलेगी, वाटर वेपर्स बनेगी। वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होगा ऊपर जाकर के वाटर वेपर का कंडेंसेशन होगा। वो जो वाटर होता है पॉन्ड्स का, रिवर का, है ना, ओशियंस का, हमारे फार्म्स का, पूरा जो ऊपर गया है, गैस बना है, उसका कंडेंसेशन होगा और फिर से वाटर वेपर, वाटर बनेगा, वाटर आएगा। तो वाटर को फ्रिज में रखोगे, फिर से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये था इंटरकनेक्टिव। लेकिन कभी कभी हम डायरेक्टली सॉइल को, अगर डायरेक्ट सॉलिड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। एक और चीज है इन सब प्रोसेस के द्वारा अलावा, सब्लिमेंटेशन। सब्लिमेंटेशन क्या होता है, सब्लिमेंटेशन। सब्लिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट इनटू, सॉलिड converts into gas, solid convert into gas is called as sublimation, is called as sublimation, sublimation is called as sublimation। वैसे मतलब डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, आइस से लिक्विड ना बनाते हमने वाटर वेपर बना लिया। क्या बना लिए, वाटर वेपर। मतलब एक स्टेप छूट गई यहाँ पर, मतलब लिक्विड नहीं बना, सीधे वेपर बनी, एकदम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के लिए। समझ में आता है? इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, सप्लीमेंटेशन। उम्मीद करता हूँ ये सारी प्रोसेस के बारे में आपको समझ में आया होगा, और ये आप अच्छे से एक बार दो बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट द मोर वीडियोस, if you want the more videos and getting the notification, please subscribe my channel and click on the bell icon for upcoming videos notification। Are you getting my point? अगर आप में पढ़ने की अगर चाहत है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ उनको बराबर तरीके से फॉलो करो बच्चा पार्टी। 100% आपका नीट में या JEE में या MST में स्कोर आपका बहुत अच्छा बनेगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।